जो धर्म अंध हैं उनका सत्ताएं शोषण कर रही है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी शोषण कर रहे हैं, है ना। ये त्योहार आया तो इस तरीके का अवसर, वो त्योहार आया तो इस तरीके का अवसर, है ना। ये डुबकी लगाने का समय आया तो इस तरीके का अवसर। सत्ताएं लाभ ले रही है, व्यापारियां लाभ ले रहे हैं, आप चुक जा रहे हो। आप भी मत चुको, आप इस बात को समझो कि धर्म धंधा है, मैंने पहले भी बतलाया। और जो धर्म अंध है वो तो उस धंधा के मुख्य पूंजी हैं, तो उस पूंजी का लाभ सभी ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि उस पूंजी का आप उपयोग कर सकते हो उन लोगों के लिए जो आंख वाले हैं, जो जाग चुके हैं, जो बातों को समझ चुके हैं, उनके लिए तो आप उसका उपयोग कर ही सकते हो। क्योंकि धर्म अंत तो चाह ही रहा है कि मेरा शोषण हो, धर्म अंत तो चाह ही रहा है कि मैं बेड़ियों से ना निकलूं, मैं बंधनों में बंधा रहूं, बच्चे जन्म देते रहूं, है ना, इस अस्तित्व में फंसा रहूं। तो रहने दो उसे फंसे, तुम उसकी तृष्णाओं को समझ करके उसे समझाओ बातों को। और नहीं समझता है तो फिर उसकी तृष्णाओं का उपयोग करके तो व्यापार फैला ही है, तुम और व्यापार फैला लो, कुछ आमदनी होगी, उस आमदनी का उपयोग अपने जीवन को जीने में करो, इस अस्तित्व से निकलने में करो, है ना। ज्ञान तो है सर्वत्र, लोग बुद्ध की नहीं सुने, महावीर की नहीं सुने, कुछ जो सुनने हैं तो आज नहीं तो कल तो वो भी सुनने वाले हैं, है ना। जो बता रहे हैं उससे ज्यादा उनको उन लोगों की पड़ी है जो उनके अहंकार को बहुत ज्यादा पुष्ट कर रहे हैं। तुम उनके अहंकार का ही लाभ ले लो, है ना। बुरा नहीं है कुछ भी यहाँ, और भला भी कुछ नहीं है, न बुरा कुछ न भला कुछ, सब स्वप्न है। यही है ना मर्म तुम्हारे गीता का, है ना, यही मर्म। क्योंकि सब कुछ तो प्रकृति प्रदत्त हो रहे हैं, समझो। तुम जो भी करोगे वो तो प्रकृति कर रही है, तुम कर ही नहीं रहे, फिर भला क्या बुरा क्या, है ना। लेकिन जो धर्म अंध हैं उन्हें यह बात कहां पता, उन्हें तो बस डुबकी लगानी है, उनको व्यवस्थाएं का शोषण दिखता ही नहीं है। अगर डुबकी लगा लेने से सारे पाप धुल जाते तो भारत में तो वर्ण व्यवस्था कब का मिट गया होता, ये तो सबको पता है। लेकिन वो मिट ही नहीं रहे, जाति व्यवस्था कब की मिट गई होती, लेकिन वो मिट ही नहीं रहे, क्योंकि धर्म का शोषण हो रहा है। तो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं हो रहे, है ना। और जब मूलभूत परिवर्तन किसी चीज में नहीं हो तो समझो कि वो अवसर है, ठीक, वो अवसर है दोनों चीजों का। आप लोगों का शोषण भी कर सकते हो और वहां से जो उत्पन्न सत्ताएं हैं उसका उपयोग करके उनको शोषण से निकाल भी सकते हो, है ना। तो किनको निकालना है? जिनके पास संसाधन नहीं है और वो नहीं जागे, जिनके पास संसाधन हैं और जो जागने को तैयार ही नहीं है, जो सिर्फ दौड़ने को ही तैयार हैं, उनका शोषण होना चाहिए। सरकारें भी उन्हीं से टैक्स ज्यादा लेती है, क्योंकि वो इसीलिए बैठेंगे कि मुझे शोषण मेरा करते रहो, समझ रहे हैं। सरकारें मिडिल क्लासेस से जो टैक्स लेती है इतने ज्यादा, भारत देख लो तो ना अमीर टैक्स देते हैं, गरीब बेचारा देगा ही क्या, उसकी आमदनी ही क्या। तो जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो मिडिल वर्ग क्लास के वर्ग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो इसीलिए बैठेंगे कि तुम मेरा शोषण करो, उन्हें विरोधाभास की क्षमता ही नहीं है ना। वो तो अपने वोट का भी सही उपयोग नहीं कर पा रहे। तो जो लोग धर्म अंध हैं उनकी जो धर्म आस्था है उसको समझ करके आपको समझना होगा उनकी बटम कहाँ है, तो उस बटम को दाबिए आप और उस उपयोग कीजिए, उसको ऐसा फंक्शन डेवलप कीजिए कि जिस फंक्शन में अगर उनका इनपुट डाला जाए तो कुछ आउटपुट बेहतर निकल करके आए, जिससे कि सबका भला हो, पूरी मनुष्यता का भला हो, इस अस्तित्व से निकलने का कोई मार्ग बेहतर बन पाए, है ना। तो भय खाने की जरूरत नहीं है, कोई पाप नहीं है, धर्म अंधों का आप शोषण कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।